सीएम सम्राट चौधरी ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है कि हम बेउर भेज देंगे भ्रष्टाचारी को। लेकिन समस्या ये है कि किस किस विभाग से लोग जो है वो बेउर जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि आम आदमी कोई भी विभाग में चला जाए, अभी के समय में भ्रष्टाचारी का दर्शन नहीं हो, ये बड़ा मुश्किल है। सीएम साहब को तो बोलना काम है, लेकिन हर विभाग में तो भ्रष्टाचारी पूरा भरा हुआ है, तो किस किस विभाग से भेजेंगे बेउर जेल? हमको तो नहीं ऐसा लगता है कि एक विभाग, जितने विभाग हैं 50 विभाग है बिहार सरकार की, उस सारे 50 में भ्रष्टाचार है। तो मान लीजिए कि 10 विभाग को भेजते हैं तो 10 विभाग तो बेउर जेल और फुलवाड़ी जेल से भर जाएगी। पता चले अफसर से जेल भरा हुआ है। इसे सोचने की सौभाग्य की बात है। जेल में टाई बेल्ट वाला आदमी खाली इसे बोलने के लिए सीएम साहब बोल दिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, होने वाला है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का दर्शन किस विभाग में होता है? सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार आपका जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, राजस्व विभाग जो है, भ्रष्टाचार से नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ा हुआ है। अच्छा, राजस्व विभाग में परसों एक खबर आई, 14 लोगों को, 14 सीईओ को जो है उनका सैलरी रोका गया है। कुछ लोगों का सैलरी जो है वो वृद्धि रोका गया है, कुछ लोगों का सैलरी पूरा का पूरा रोक दिया गया है। तो इससे क्या लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर थोड़ा सा लगाम कसा जा सकता है? नहीं मैम, इस पर कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सीईओ को इतना पैसा आता है, एक वो काम के लिए सीईओ का पास 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए आता है। उसको पेमेंट से क्या मतलब है? सीईओ की बात कर रहे हैं। अभी देखिए ऋषु श्री जो ठेकेदार हैं, उनका एक पर एक पोले खुल रहा है अभी तक, कि एक उनका संपत्ति है, पता नहीं चल रहा है। तो उसमें ऊपर से तो आईएएस लोग भी तो मिले हुए हैं, 20 वो आईएएस के काम देखते हैं। तो मान लिया आज हम ही को 20 आईएएस मिल जाए, हमको काम दे दें, तो उससे हम कमाएंगे ही ना। ऋषु भाई तो बेचारे फंस गए, निर्दोष है तो बलि के बकरा बन गए। इसलिए कि ऋषु भाई को हम आज 25 साल 30 साल से जानते हैं। अच्छा, वो तो बेचारा निर्दोष है। अब हम ही को कोई 20 को आईएएस मिल जाएगा, जिसके विभाग में जाएंगे तो हमको तो 2% भी देगा तो अरबों रुपए करोड़ों में कमाएंगे हम। अब हम ये भी सुने हैं कि अब लाख और हजार में बात नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, अब सीधा परसेंटेज में भ्रष्टाचार होता है। सब परसेंटेज बंधा हुआ है। आप कोई भी अंचल में जाके काम करवाइए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम 2 भाई हैं, माता पिता के मृत्यु के बाद हमारा बंटवारा हुआ। बंटवारा के लिए हम गए संपत चक अंचल में, वहाँ गए, नीचे से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। आप 2 भाई का बंटवारा के लिए हमने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कर्मचारी को पैसा दिया, बड़ा बाबू को दिया, सीईओ तक में पैसा देने की बात हुई। लास्ट में क्या हुआ कि मेरे एक बड़े भाई का रसीद कट गया और मेरा रिजेक्ट कर दिए। फिर दोबारा क्या हुआ कि हमको DCLR से जाके फिर ऑर्डर लेना पड़ा, और वो भी अभी पेंडिंग है, अप्लाइड है। अब देखिए वो भगवान भरोसे कब होता है, या कब पैसा हम ज्यादा देंगे तो होगा। कहीं 1-2 कर्मचारी बीच में बदल तो नहीं गए? क्योंकि हम ये भी सुने हैं कि आधा काम होते होते कर्मचारी बदल जाते हैं, तो फिर से नया से चढ़ावा। बिल्कुल एकदम फिर से चढ़ावा शुरू कीजिए, फिर से सारा कुछ दीजिए, नहीं तो आपका काम नहीं होने वाला है। और बस सरकारी पेपर पे कुछ न कुछ लिख के खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा केस मेरे साथ है, आपका यहाँ राजेंद्र नगर में मेरा एक मकान है। मेरे दादाजी का 1965 में का एक केवल रसीद है फिजिकल, उसके बाद वो ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया। उसके लिए हम आवेदन दिए, परिमार्जन दिए, परिमार्जन के बाद आ गया कि अब परिमार्जन प्लस पे आवेदन दीजिए। परिमार्जन प्लस किए तो कर्मचारी क्या लिखता है कि जीर्ण शीर्ण रखा हुआ रजिस्टर्ड 2 का कॉपी आपका नहीं होगा। तो फिर उसके बाद फिर से अब परिमार्जन प्लस करके एक और आया, उसमें आवेदन दिए, तो उसमें अब कह रहा है कि पुनर्गठन होगा, अमीन जाके नापेगा। वहाँ मेरा मकान बना हुआ, आदमी रह रहा है, लेकिन उसका पुनर्गठन सर्वे होगा। बिल्कुल अब उसी में फंसे हैं। अब तो शहरी में भी जो है वो अब सुने हैं कि रसीद उसीद सबका कटेगा, अब जो है वो सर्वे होगा। केवल बस ये माइक पे जो भी है या फिर ऑन पेपर है, जमीन पे कुछ नहीं है। हर जगह आपको पैसा देना होगा, और गलती से अगर कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है तो फिर नए कर्मचारी को पहले ढूंढिए, पूजा कीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए, तब होगा। अच्छा, एक चीज ये भी है